यही संत समाज के लोग जो एक तरफ बैठ के ये कहते हैं कि आप जलते हुए प्रज्वलित अग्नि की वो फेरे लीजिए और एक दूसरे के लिए कस्में खाइए। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि जगत गुरु रामभद्राचार्य का बताया जा रहा है। इसमें वो महिलाओं के लिए विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो वाइफ का फुल फॉर्म बता रहे हैं, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अभिरंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या संत समाज के लोगों द्वारा इस तरह की विवादित टिप्पणी जो सामने अक्सर आती रहती है, क्या ये सही है या फिर गलत है? देखिए प्रेयसी, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थिति में किसी पे गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और ख़ास करके महिलाओं पे तो किसी तरह की टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप वाइफ को बता रहे हैं कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आप किस आधार पे ये कह रहे हैं कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय? क्या वो एक कोई वस्तु है? नहीं, वो हमारी सहयोगी हैं, हमारी साथ चलने वाली हैं। जिस चीज़ की बात कर रहे हैं शादी के वक्त, उसी समय ये बताया जाता है कि 7 फेरे 7 वचन और तमाम ये बातें बताई जाती हैं कि आपकी अर्धांगिनी हैं, आप कुछ भी करें तो आप इनसे सहमति लें, डिस्कस करें। सहमति न भी लें तो कम से कम एक उस तरह की बातें हों कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। तो ये सारे तंत्र मंत्र और सीख दी जाती हैं उस समय जो पंडित पूजा करवाते हैं उनके द्वारा। और फिर यही संत समाज के लोग जो एक तरफ बैठ के ये कहते हैं कि आप जलते हुए प्रज्वलित अग्नि की वो फेरे लीजिए और एक दूसरे के लिए कस्में खाइए। बाद में यही संत समाज के लोग कहते हैं कि महिलाएं ऐसी महिलाएं वैसी, और फिर उसमें ये आता है कि ये एंजॉयमेंट की चीज़ है। तो फिर इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 7 फेरे ले रहे हैं और 7 वचन निभाने की बात करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एंजॉयमेंट की वस्तु है। तो जब वाइफ एंजॉयमेंट की वस्तु है यानी कि वाइफ कहीं ना कहीं वो महिला है, तो महिला और लड़की भी एंजॉयमेंट की वस्तु है। तो आप समाज सुधारक के तौर पे देखे जा रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं कि आप बहुत बड़े संत हैं, अच्छा प्रवचन करते हैं, समाज सुधार की बात करते हैं, और फिर वहीं पे समाज के 2 लोग पहिए हैं, महिला और पुरुष, और महिलाओं पे आप टिप्पणी करते हैं। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, जिस वीडियो का आपने जिक्र किया, कुछ लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड है, फेक है। हाँ, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड हो सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एआई जनरेटेड है तब तो गलत है, लेकिन अगर ये सच में ऐसा बोला गया है तब तो और गलत है। और अब ये हमें ही तय करना होगा कि क्या हम वाइफ को एंजॉयमेंट की वस्तु समझते हैं, किसी महिला को एंजॉयमेंट की वस्तु समझते हैं, किसी लड़की को एंजॉयमेंट की वस्तु समझते हैं। तो ये हमारी मानसिकता, हमें अपनी मानसिकता को ही बढ़ाना होगा कि जो लोग ऐसे कह रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, और हम उसके बाद भी उनको जो है लगातार पूजनीय मानते हैं। ठीक है, पूजनीय मानिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूजनीय मत मानिए किसी को, जिसका जो मन होता है उसको वो पूजनीय मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताना होगा कि ये ठीक चीज़ नहीं है। महिलाओं को लेके जो टिप्पणी करते रहते हैं, और कई ऐसे बयान हैं जो रामभद्राचार्य का जो महिलाओं को लेके बयान देते रहते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े संत भी माने जाते हैं, वेद के ज्ञाता माने जाते हैं, राम के परम भक्त माने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो फेक नहीं है, चूँकि लोग कह रहे हैं कि फेक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फेक नहीं है, तो मैं दोनों परिस्थिति में कह रहा हूँ कि अगर ये फेक नहीं है तो ये सोचने वाली बात है कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप मानते हैं, वो अपनी पत्नी के लिए सब कुछ उन्होंने किया, एंजॉयमेंट की वस्तु को तो नहीं समझा। तो फिर आप किस आधार पे ये कह रहे हैं कि एंजॉयमेंट की वस्तु है? सर, एक सवाल और है हमारे पास आपके लिए कि संत समाज की जो महिलाएं होती हैं तो वो इसका विरोध क्यों नहीं करती हैं? देखिए, संत समाज की महिलाएं विरोध क्यों नहीं करती हैं, ये मतलब बेहतर होगा कि हम उनसे आने वाले दिनों में कभी हम बात करेंगे। एज ए जर्नलिस्ट हम लोग कभी बुलाएंगे अपने स्टूडियो या कभी उनके पास जाएंगे तो हम लोग ज़रूर पूछेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि संत समाज की महिलाएं विरोध क्यों नहीं करती हैं। सवाल तो आपका बहुत जायज़ है,
मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो उन्हीं के बीच में रहती हैं, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पा रही होंगी। किंतु परंतु के साथ बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि अगर आप विरोध करेंगे तो उनके समर्थक या उनके भक्त आपका विरोध करेंगे, उनके फॉलोअर्स आपका विरोध करेंगे, फिर आपके फॉलोअर्स उनका विरोध करेंगे, तो एक कहीं ना कहीं कसमकस वाली स्थिति बन सकती है। तो हो सकता है वो इसलिए चुप्पी साधते हों। हो सकता है जैसे कई संत ये भी कहते हैं कि मैं दीन दुनिया की खबरों से दूर रहता हूँ, मैं अपनी भक्ति में लीन रहता हूँ। तो हो सकता है कि इस बयान पे उनका नज़र ना जाए, ध्यान ना जाए, जबकि ऐसा कम होता है क्योंकि उनके जो अनुयायी होते हैं वो इस बात मतलब इन सब बातों को अपने संत तक जरूर पहुंचाते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लेकिन विरोध क्यों नहीं करते हैं, ये तो वाकई गौर करने वाली बात है। और लगातार महिलाओं को लेके न सिर्फ रामभद्राचार्य बल्कि कई अलग अलग संत भी महिलाओं को लेके लगातार बोलते रहते हैं। कुछ अच्छा भी बोलते हैं, कुछ बुरा भी बोलते हैं, कुछ ठीक भी बोलते हैं, कुछ खराब भी बोलते हैं। लेकिन उसके बाद भी संत समाज लगातार टिप्पणी करते रहते हैं। जैसे आप सुनेंगे यूट्यूब पे या कहीं लाइव में प्रवचन होता है तो महिलाओं को हास परिहास की नज़र से देखा जाता है कि ऐसा क्यों, महिलाओं पे चुटकुले सुनाए जाते हैं। आम जनमानस में भी है। एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक ऐसा भी दौर था जब मुझे महिलाओं के प्रति सेंसिटिविटी का ज्ञान नहीं था, तो हो सकता है मैं भी कहा होऊंगा। लेकिन जैसे जैसे सेंसिटिविटी बढ़ती है तो आप इस बात का बिल्कुल प्रॉपर ख्याल रखते हैं कि क्या ऐसा कहें जिससे किसी के ऊपर बुरा प्रभाव न हो। तो उसके बाद अब आप ये सोचिए कि 30, 32, 35 साल तक लोगों को इस बारे में जानकारी हो जाती है कि क्या ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन अब ये संत समाज के लोग क्यों ऐसा करते हैं, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि आप महिलाओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, आप बुजुर्गों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, आप विधवाओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, आप लड़कियों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, आप उनके फैशन पे सवाल उठा रहे हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि पश्चिम की तरफ देखो, और पश्चिम की सभ्यताएं जब आप फॉलो करते हैं तो कहते हैं कि पश्चिम के लोग तो हमारे देश को मान रहे हैं, हमारे देश वाले पश्चिम को मान रहे हैं। ये सभ्यताओं का आदान प्रदान है, ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम जो हैं वहीं फिक्स हो जाएं। कहा भी जाता है कि जो पानी ठहर जाता है वो सड़ जाता है। तो प्रवाह जो है वो हमेशा चलते रहता है। हाँ, अलग बात है कि हमारा ये कल्चर नहीं है कि जींस पहने, लेकिन जींस सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहन रही हैं ना, लड़के भी पहन रहे हैं, मैं भी पहन रहा हूँ। तो क्या महिलाओं के लिए कल्चर और मेरे लिए फिर कल्चर नहीं? तो ये मतलब दोहरी नीति, दोहरी बातें हैं। तो ये संत समाज की महिलाओं को जरूर इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों, वो कब तक सहेंगे। सर एक 2023 में भी एक वीडियो वायरल हुआ था जगत गुरु रामभद्राचार्य का, जिसमें उन्होंने वाइफ को लेकर एक और डेफिनेशन बताई थी। उन्होंने कहा था विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, मतलब बिना बात के कोई मतलब लॉजिक नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी, बिना बात के लड़ाई करती रहती। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिना बात के कोई लड़ाई नहीं करता है। मुझे याद है कहीं मैंने पढ़ा था, शायद वो प्रेमचंद की लाइन थी, मुंशी प्रेमचंद की, जिन्होंने कहा था कि महिलाएं परीक्षा लेने की चीज़ नहीं है। उनको जब परीक्षा की कसौटियों पे कसेंगे तो वो और ज़्यादा टाइट हो जाएगा, मतलब कि महिलाएं और ज़्यादा अकड़ में आ सकती हैं। अक्सर सर टेस्ट करते रहते हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि महिलाएं परीक्षा लेने की चीज़ नहीं है, उनको प्यार से संभालने की ज़रूरत है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति ने बनाया है, पुरुष थोड़ा सख्त होते हैं, महिलाएं थोड़ा नाजुक होती हैं, नरम होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि नरम और नाजुक चीज़ों को आप प्यार से ही संभालेंगे, और जितना आप प्यार से संभालेंगे, जितना प्यार से हैंडल करेंगे, उतना ही वो चीज़ अच्छा होगा। तो ये विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट, मुझे नहीं लगता है कि ये सब एवरी टाइम, ये मतलब ये कोई तुक नहीं है। दो भाई भी रहते हैं तो आपस में लड़ते हैं, भाई बहन भी रहते हैं तो आपस में लड़ते हैं। भी ज़्यादा बर्तन होते हैं, खटकते तो हैं ही हैं। बर्तन होते हैं तो बजता है वो। तो ये आप कहना कि महिलाओं के साथ बिना मतलब महिलाएं बिना इन्फॉर्मेशन के फाइट करती हैं, ये मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं इसको खारिज करता हूँ। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे संभाल रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, कुछ गिने चुने मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि शादी में भी जो है लड़का उम्र में 1-2 साल लड़कियों से बड़े होते हैं।
तो जब आप बड़े हैं तो आप बड़ा होने का कर्तव्य निभाइए ना। आप बड़ा होने का अधिकार तो मांगते हैं कि मैं बड़ा हूं, मुझे इज्जत दो, लेकिन आप अपने से छोटे के साथ भी तो प्यार से पेश आइए। आपकी पत्नी आपसे अगर साल 2 साल छोटी है तो उसके साथ आप प्यार से पेश आइए, क्या दिक्कत है? अगर वो मान के चलिए कि कुछ कह रही हैं या कुछ बोल रही हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अनसुना कर दीजिए ना। ऑफिस में हम रहते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, हमारे बॉस हमें डांटते हैं तो क्या हम बॉस से लड़ने लग जाते हैं? नहीं लड़ते हैं। हम उनको सुनते हैं, समझते हैं, गौर करते हैं, फिर उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा होता है तो अच्छा रिजल्ट आता है, नहीं अच्छा होता है तो उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये चीज़ तो घर में भी होना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी है कि हम घर में गए तो घर के हम सिरमौर हैं, घर के हम राजा हैं। आपको इस मानसिकता से निकलना होगा कि आप राजा हैं। आप राजा नहीं हैं, आप बराबर हैं। और जिस दिन आप बराबरी की बात करेंगे उस दिन आप लड़ाई नहीं करेंगे। उस दिन आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, और तर्क वितर्क होना चाहिए कि मान के चलिए कि मैं किसी मुद्दे पे अपनी पत्नी से असहमत हूँ, मेरे किसी बात पे पत्नी मेरे से असहमत है, तो मिल के बैठ के हम उसको एक पॉइंट तक ले जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे लड़ने लगूं, मैं अपनी बात मनवाने के लिए झंडा गाड़ दूं कि नहीं यही होगा यही होगा यही होगा, जो कि होता भी है, जो हमने देखा भी है। तो इस चीज़ से तो बचना चाहिए। और दूसरी बात, महिलाओं को लेके टिप्पणी वो लोग कर रहे हैं, पत्नियों को लेके टिप्पणी वो लोग कर रहे हैं जो इस सुख से वंचित हैं, जो इस सुख से वंचित हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि पत्नियां किस हद तक साथ देती हैं घर में। तो उनको हास परिहास के लिए जो मन में आया वो बोल देते हैं। तो ये चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने जगत गुरु रामभद्राचार्य का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सच है या फिर झूठ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।